नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपको शहरी किंवदंती वेंडिगो से दो वास्तविक मुठभेड़ों के बारे में बताऊंगा। विंडिगो या वेंडिगो उत्तरी अमेरिका में अल्गोंक्वियन भाषी प्रथम राष्ट्रों की आध्यात्मिक परंपराओं से संबंधित एक अलौकिक प्राणी है। विंडिगोस को शक्तिशाली राक्षसों के रूप में वर्णित किया गया है, जो अपने पीड़ितों को मारने और खाने की इच्छा रखते हैं। अधिकांश किंवदंतियों में मनुष्य अपने लालच या कमजोरी के कारण विंडिगो में बदल जाते हैं। ये अधिकतर कनाडा के जंगलों में पाए जाते हैं। तो चलिए अब ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए पहली कहानी शुरू करते हैं। कनाडा के जंगल के मध्य में, जहां देवदार के पेड़ ऊंचे ऊंचे दिखते हैं और हवाएं सदियों पुराने रहस्य लेकर आती हैं, मैंने खुद को एक ऐसी कहानी की ओर आकर्षित पाया जो पेड़ों के माध्यम से फुसफुसा रही थी। वेंडिगो की किंवदंती ने पीढ़ियों से हमारे सुदूर गांव के लोगों के मन को परेशान कर रखा था। यह एक दुष्ट आत्मा की कहानी थी जो मानव मांस की भूखी थी। एक जिज्ञासु और साहसी व्यक्ति के रूप में मैं इस डरावनी कहानी के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के लिए निकल पड़ा। जब मैं बुजुर्गों की कहानियों से निर्देशित होकर घने जंगलों में चला गया तो हवा बहुत ठंडी थी और आसमान में बादल छाए हुए थे। उन्होंने हताशा से पैदा हुए प्राणी की बात की, जब अकाल और अलगाव ने व्यक्तियों को पागलपन के कगार पर पहुंचा दिया था। वेंडिगो के बारे में कहा जाता है कि वह उस अतृप्त भूख का प्रतीक है जो उनकी आत्मा को कुरेदती है और उन्हें मानव मांस की प्यास वाले राक्षसी प्राणियों में बदल देती है। जैसे जैसे मैं जंगल में गहराई तक गया, मुझे अपने आसपास की दुनिया बदलती नजर आने लगी। माहौल बोझिल हो गया और जंगल में एक बेचैन कर देने वाली खामोशी छा गई। मेरी गर्दन के पीछे बाल खड़े हो गए और एक मौलिक प्रवृत्ति ने मुझे चेतावनी दी कि मैं अकेला नहीं था। मैं इस एहसास से उबर नहीं पाया कि मुझ पर नजर रखी जा रही है, कि अनदेखी आंखें मेरी हर हरकत का पीछा कर रही हैं। उस रात जब मैं कैंप फायर के पास छिपा हुआ था, मैंने एक दूर की आवाज सुनी, एक शोकपूर्ण चीख जो पेड़ों के बीच से गूंज रही थी। यह एक ऐसी आवाज थी जिसने मेरी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी, क्योंकि ऐसा कहा जाता था कि यह वेंडिगो की कॉल थी। एक ऐसी कॉल जो उन लोगों को इशारा करती थी जो इसके क्षेत्र के बहुत करीब जाने का साहस करते थे। जंगल में मेरे दिन उत्तरों की निरंतर खोज में बदल गए। मैंने स्थानीय जनजातियों से बात की और उनसे प्राचीन कथा के बारे में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने वेंडिगो के साथ मुठभेड़ की कहानियां साझा की। मुड़ी हुई आकृतियां जो उनकी दृष्टि के किनारों पर छिपी थीं, उनकी आंखें अप्राकृतिक भूख से जल रही थीं। एक शाम जैसे ही शाम ढलने लगी, मैं जंगल के एक सुनसान हिस्से में चला गया। परछाइयां मेरी दृष्टि के किनारों पर नृत्य कर रही थीं और हवा पूर्वाभास की भावना से घनी थी। और फिर मैंने उसे देखा। एक लंबी और क्षीण आकृति पेड़ों के बीच खड़ी थी। उसकी आंखें एक भयानक रोशनी से चमक रही थीं और उसका रूप मृग तृष्णा की तरह टिमटिमा रहा था। मैं भय से उस जीव को देखता रहा जो अप्राकृतिक अनुग्रह के साथ आगे बढ़ रहा था। उसके कदमों का जंगल के फर्श पर कोई निशान नहीं रह गया था। इसके लंबे अंग टेंड्रिल की तरह हिलते थे। इसकी उंगलियां रेजर नुकीले पंजों में समाप्त होती थीं। मेरा दिल तेज हो गया जब मुझे एहसास हुआ कि मैं किंवदंती के अवतार वेंडिगो के आमने सामने था। प्राणी के गले से एक कंठस्थ गुर्राहट निकल रही थी, एक ध्वनि जो मेरे भीतर छुपे मौलिक भय से गूंजती थी। उसने अपना सिर उठाया, उसकी आंखें मेरी आंखों पर टिक गईं। उस पल में मुझे एक जुड़ाव महसूस हुआ, उस अतृप्त भूख से जुड़ाव जिसने वेंडिगो को मानव मांस की तलाश करने के लिए प्रेरित किया। जब मैं लड़खड़ाकर पीछे की ओर जा रहा था तो आतंक ने मुझे कार्रवाई के लिए प्रेरित किया। मेरा दिल मेरे पैरों की तरह तेजी से दौड़ रहा था। ऐसा लग रहा था कि जंगल मेरे चारों ओर बंद हो गया है। पेड़ मेरे दुःस्वप्न के सार की तरह मुड़ते और टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं। वेंडिगो ने अथक दृढ़ संकल्प के साथ मेरा पीछा किया। उसकी भयानक चीखें पूरी रात गूंजती रहीं। मैंने अपने शरीर को उसकी सीमा तक धकेल दिया। झाड़ियों के बीच से गुजरते हुए मेरी सांसें जोर जोर से आ रही थीं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितनी तेजी से दौड़ा। मैं अपने पीछे प्राणी की उपस्थिति महसूस कर सकता था। उसकी द्वेषपूर्ण ऊर्जा मेरी रीढ़ में सिहरन पैदा कर रही थी। मैं जानता था कि अगर इसने मुझे पकड़ लिया तो मैं इसका अगला भोजन बनूंगा। मौत से भी बदतर भाग्य। थका हुआ और ढहने की कगार पर मैं लड़खड़ाते हुए एक छोटे से जंगल में जा गिरा। मेरी छाती जोर से फूल रही थी और मैं हाँफ रहा था। वेंडिगो की चीखें तेज हो गईं। इसका रूप समाशोधन के किनारे पर साकार हो गया।
इसकी आंखें मेरी आंखों में समा गईं और मैं महसूस कर सकता था कि इसकी भूख का बोझ मुझ पर पड़ रहा है। हताशा ने मुझ पर कब्जा कर लिया और मुझे बुजुर्गों की कहानियां याद आ गईं। उन्होंने कहा था, वेंडिगो को मांस का पसंदीदा टुकड़ा देकर संतुष्ट किया जा सकता है, एक पशु बलि जो उसकी अतृप्त भूख को संतुष्ट करेगी। मेरा जीवित रहना इस विश्वास पर निर्भर था कि यह प्राचीन अनुष्ठान मेरे बचने की कुंजी है। कांपते हाथों से मैंने अपना चाकू निकाला और अपने बैकपैक में मौजूद सामान से एक अस्थायी पेशकश तैयार की। वेंडिगो ने मुझे देखा। उसकी आंखें सिकुड़ रही थीं, मानो मेरे इरादों का आकलन कर रही हो। मैंने उसके सामने भेंट रखी। मेरा दिल भय और आशा के मिश्रण से धड़क रहा था। वेंडिगो ने पेशकश की ओर रुख किया। इसकी चाल सतर्क लेकिन जानबूझकर थी। इसने भूख के साथ मांस की जांच की, जो मौलिक और अस्थिर दोनों थी, और फिर अचानक गति के साथ उसने प्रसाद को अपने पंजों में जकड़ लिया। उसकी आंखें कभी भी मेरी आंखों से नहीं हटी। जैसे ही वेंडिगो ने पानी को निगल लिया, समाशोधन स्थल पर सन्नाटा छा गया। भेंट इसका स्वरूप डगमगाता हुआ प्रतीत हो रहा था। इसकी विशेषताएं मेरी आंखों के सामने बदलती और विकृत हो रही थीं। और फिर रात को चुभने वाली भयावह चीख के साथ प्राणी की उपस्थिति फीकी पड़ने लगी। उसका आकार उन छायाओं में विलीन हो गया जहां से वह आया था। मैं समाशोधन में अकेला रह गया था। मुठभेड़ का बोझ मुझ पर हावी हो रहा था। वेंडिगो की किंवदंती बिल्कुल वास्तविक हो गई थी और मैं उसकी अतृप्त भूख की खाई में देखने लगा था। लेकिन उस पल में, जब मैं एक प्राचीन अंधेरे की कगार पर खड़ा था, मुझे उस नाजुक संतुलन का एहसास हुआ जो दुनिया को एक साथ रखता है। दृश्य और अदृश्य के बीच संतुलन, जीवित और परलोक के बीच। मैं वेंडिगो के साथ अपनी मुठभेड़ से हमेशा के लिए बदलकर जंगल से बाहर आया। किंवदंती एक मूर्त वास्तविकता बन गई थी। यह याद दिलाती थी कि कैंप फायर के आसपास बताई गई कहानियों में सच्चाई का अंश होता है। भूख, हताशा, आदिम भय, वे सभी वास्तविक थे। एक ऐसे प्राणी में प्रकट हुए जिसने स्पष्टीकरण को अस्वीकार कर दिया। वेंडिगो की भूख न केवल मांस के लिए थी, बल्कि जीवन के सार के लिए भी थी। यह अंधकार का प्राणी था, एक ऐसी शक्ति जिसने मानवीय साहस और लचीलेपन की सीमाओं का परीक्षण किया। और जैसे ही मैं जीवित दुनिया में लौटा, मैं अपने साथ यह ज्ञान लेकर आया कि वास्तविकता और मिथक के बीच की रेखा अक्सर धुंधली हो जाती है और छाया में छिपी अनदेखी ताकतें किसी भी क्षण जाग सकती हैं। हम जितना कर सकते हैं उससे अधिक की भूखी हैं, कभी समझो। तो दोस्तों, यह थी वेंडिगो से मुठभेड़ की पहली कहानी। और अब दूसरी कहानी। कनाडा के सुदूर जंगलों में बसे एक छोटे से शहर में पले बढ़े वेंडिगो की कहानियां मेरे बचपन का उतना ही हिस्सा थीं जितनी कि बर्फ से ढके परिदृश्य। सर्दियों की हताशा से पैदा हुई एक दुष्ट आत्मा वेंडिगो की किंवदंती ने शहरवासियों के दिमाग को परेशान कर दिया। ठंडी हवाएं अपनी ठंडी फुसफुसाहट लिए हुए प्रतीत होती थीं और जंगल की भयानक शांति पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही कहानियों की लगातार याद दिलाती थी। जिज्ञासा और लापरवाही के स्पर्श ने मुझे किंवदंती में गहराई से उतरने के लिए प्रेरित किया। यहां तक कि मेरे दोस्त भी इस विषय से दूर भागते रहे। बुजुर्गों ने वेंडिगो की अतृप्त भूख के बारे में बात की, कैसे इसने उन लोगों को मानव मांस खाने के लिए अलगाव और अकाल के कारण पागलपन की ओर धकेल दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि इसके नाम का उच्चारण भी इसका ध्यान आकर्षित कर सकता है, एक अंधेरे को आमंत्रित कर सकता है जिसे वास्तव में कभी भी दूर नहीं किया जा सकता है। एक सर्दी में जब बर्फ ने हमारे शहर को एक शांत आवरण में ढक दिया, तो मैं उस जंगल का पता लगाने की इच्छा को रोक नहीं सका जिसने कहानियों को जन्म दिया था। कहानियों और अदम्य जिज्ञासा से लैस मैं जंगल के बीचों बीच एक यात्रा पर निकल पड़ा और वेंडिगो की डरावनी किंवदंती के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित था। हवा ठंडी थी और मेरे जूतों के नीचे बर्फ की आवाज पेड़ों के बीच से गूंज रही थी। जैसे ही सूरज क्षितिज से नीचे डूबा, जंगल पर एक भयानक धुंधलका छा गया। मुझे वातावरण में एक ठोस बदलाव महसूस हुआ। जंगल खामोश हो गए, मानो प्रकृति ने ही प्रत्याशा में अपनी सांसें रोक रखी हों। जैसे जैसे मैं जंगल में गहराई तक गया, मेरे भीतर बेचैनी की भावना घर कर गई। ऐसा लग रहा था जैसे पेड़ करीब झुक रहे हों, उनकी कंकालीय शाखाएं आगे की ओर बढ़ रही हों, मानो मुझे और आगे आने का इशारा कर रही हों। फुसफुसाहटें मेरी चेतना के किनारों पर नाच रही थीं, ऐसे शब्द जिन्हें मैं ठीक से समझ नहीं पा रहा था, लेकिन वे एक अशुभ वजन लिए हुए लग रहे थे। उस रात जब मैं कैंप फायर के पास छिपा हुआ था, हवा अपने साथ एक शोकपूर्ण चीख लेकर आई जिसने मुझे ठिठुर कर रख दिया।
यह ध्वनि उन सभी चीजों से भिन्न थी जो मैंने पहले सुनी थी। दुहक और भूख का मिश्रण जो पूरे जंगल में गूंज रही थी। ऐसा कहा गया था कि वेंडिगो की पुकार सबसे बहादुर आत्माओं को भी पागलपन के कगार पर पहुंचा सकती है। और उस पल में मुझे समझ आया कि ऐसा क्यों था। जैसे जैसे रातें बीतती गईं, जंगल एक अलौकिक ऊर्जा से जीवंत होने लगा। परछाइयां मेरी दृष्टि की परिधि पर नृत्य कर रही थी और मैं अपने ऊपर अनदेखी आंखों का भार महसूस कर सकता था। मेरे सपने कटे हुए अंगों और खोखली आंखों वाली विशाल आकृतियों के दर्शन से त्रस्त थे, जो दुनिया के बीच के पर्दे को भेदती हुई प्रतीत होती थी। एक रात जब मैंने कैंप फायर जलाया तो जंगल के किनारे पर हलचल ने मेरा ध्यान खींचा। छाया से एक आकृति उभरी, लंबी और क्षीण। उसका रूप विकृत और मुड़ा हुआ था। उसकी आंखें एक अप्राकृतिक रोशनी से चमक रही थी, जो इतनी तीव्रता से मुझ पर टिकी हुई थी कि मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वेंडिगो ने मुझे ढूंढ लिया था। जैसे ही वेंडिगो करीब आया, डर ने मुझे उसी स्थान पर पहुंचा दिया। उसकी हरकतें सुंदर और परेशान करने वाली दोनों थीं। इसकी त्वचा इसकी हड्डियों से कसकर चिपकी हुई थी। इसके अंग लंबे और मुड़े हुए थे, जो प्रकृति को चुनौती देते थे। यह एक अलौकिक अनुग्रह के साथ आगे बढ़ा। इसकी उपस्थिति उस किंवदंती की डरावनी याद दिलाती है जिसने मुझे जंगल में आकर्षित किया था। वेंडिगो की आंखें मेरी आंखों में घुस गईं और उस पल में मुझे एक जुड़ाव महसूस हुआ। उस अतृप्त भूख से एक जुड़ाव जिसने मुझसे पहले के लोगों को पागलपन की ओर धकेल दिया था। कहानियों ने मुझे इसकी दृष्टि की तीव्रता, इसके अस्तित्व से निकलने वाली द्वेष की जबरदस्त भावना के लिए तैयार नहीं किया था। प्राणी के गले से एक गड़गड़ाहट की गड़गड़ाहट हुई, एक ध्वनि जो उस आदिम भय से गूंजती थी जो सदियों से मानव मानस में अंकित था। उसने अपना सिर उठाया, उसकी आंखें कभी भी मेरी आंखों से नहीं हटी और एक डरावनी चीख निकाली जो मेरी आत्मा को छेदती हुई प्रतीत हुई। यह एक विलाप था, एक शोकपूर्ण रोना जो दुनिया के बीच फंसे अस्तित्व की बात करता था, जो एक ऐसी भूख से प्रेरित था जिसे कभी भी संतुष्ट नहीं किया जा सकता था। जैसे ही विलाप कम हुआ, वेंडिगो का रूप डगमगा गया। उसकी विशेषताएं मेरी आंखों के सामने विकृत और बदलती रहीं। ऐसा लगता था मानो प्राणी भौतिक क्षेत्र पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा था, भूख और अपनी पूर्व मानवता के अवशेषों के बीच फंसा हुआ था। जैसे ही मैंने उस प्राणी की भयावह आंखों से अपनी नजर हटाई, मेरे भीतर भय व्याप्त हो गया। हर ताकत के साथ मैं पीछे की ओर लड़खड़ा गया। मेरा दिल मेरे पैरों की तरह तेजी से दौड़ रहा था। ऐसा लग रहा था कि जंगल मेरे चारों ओर बंद हो गए हैं। पेड़ अब प्राकृतिक तरीके से झुक रहे थे और प्रकृति के नियमों का उल्लंघन कर रहे थे। वेंडिगो ने अथक दृढ़ संकल्प के साथ मेरा पीछा किया। उसकी भयानक चीखें पूरी रात गूंजती रहीं। मैंने अपने शरीर को उसकी सीमा तक धकेल दिया। जब मैं बर्फ से ढके झाड़ झंखाड़ के बीच से निकल रहा था तो कड़ाके की ठंड मेरी हड्डियों को कुतर रही थी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितनी तेजी से दौड़ा। मैं अपने पीछे वेंडिगो की उपस्थिति महसूस कर सकता था। उसकी द्वेषपूर्ण ऊर्जा एकदम घुटने वाले वजन की तरह मुझ पर दबाव डाल रही थी। मेरी हर सांस एक हताश संघर्ष थी। हर धड़कन एक याद दिलाती थी कि जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा बहुत पतली थी। थका हुआ और ढहने की कगार पर मैं एक छोटी सी जगह पर लड़खड़ा गया। मेरी छाती हवा के लिए हाँफ रही थी। वेंडिगो की चीखें तेज हो गई। के किनारे पर साकार हो गया। उसकी आंखें मेरी आंखों पर टिकी थीं और मैं उसकी भूख को महसूस कर सकता था। एक ऐसी भूख जो शारीरिक से ऊपर उठकर कहीं अधिक भयावह हो गई थी। हताशा ने एक दुस्साहसी विचार को जन्म दिया। बुजुर्गों ने वेंडिगो को खुश करने के तरीके के बारे में बात की थी ताकि उसे उसकी अतृप्त भूख का विकल्प दिया जा सके। मैं अपने बैकपैक में पहुंचा। मेरी कांपती उंगलियां उस चाकू को ढूंढ रही थीं जो मैं अपने साथ लाया था। त्याग की भावना के साथ मैंने अपने ही मांस का एक टुकड़ा बनाना शुरू कर दिया। जब मैंने मांस के टुकड़े को उसकी ओर बढ़ाया तो वेंडिगो ने मुझे इतनी तीव्रता से देखा कि मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंडक आ गई। हवा शांत हो गई, मानो पूरे जंगल ने प्रत्याशा में अपनी सांसें रोक रखी हों। प्राणी की आंखें तेज जलने लगीं। उसकी भूख एक स्पष्ट शक्ति थी जो उसके रूप से झलक रही थी। और फिर अचानक गति के साथ वेंडिगो ने चढ़ाए गए मांस को अपने पंजों में पकड़ लिया। इस संपर्क से मेरे शरीर में दर्द का एक झटका महसूस हुआ, लेकिन यह एक ऐसा दर्द था जो मुझे मिलने वाली राहत के सामने बौना हो गया। वेंडिगो ने पेशकश की जांच की। उसकी चाल सतर्क लेकिन जानबूझकर थी, जैसे कि मूल्यांकन कर रहा हो कि क्या मैं वास्तव में उसके ध्यान के योग्य हूं। जैसे ही वेंडिगो ने प्रसाद खाया,
समाशोधन स्थल पर तनावपूर्ण शांति छा गई। इसका स्वरूप डगमगाता हुआ प्रतीत हो रहा था। इसकी विशेषताएं मेरी आंखों के सामने बदलती और विकृत हो रही थी। हवा तेज हो गई, अपने साथ द्वेष की भावना लेकर आई, जिसने मेरी त्वचा को रेंगने पर मजबूर कर दिया। जंगल स्वयं कांपने लगा, मानो उसने अपने बीच में अप्राकृतिक उपस्थिति को पहचान लिया हो। और फिर रात भर गूंजती एक डरावनी चीख के साथ वेंडिगो का रूप खुलना शुरू हो गया। उसका आकार एक भयावह टेपेस्ट्री की तरह खुलने लगा। हवा इतनी तेज गति से चिल्ला रही थी, जो प्राणी के अंतिम रोने से मेल खा रही थी। और जैसे ही उसका रूप अंधेरे में बिखर गया, मुझे राहत और बेचैनी दोनों का एहसास हुआ। मैं वेंडिगो के साथ अपनी मुठभेड़ से हमेशा के लिए बदलकर जंगल से बाहर आया। किंवदंती एक भयावह वास्तविकता बन गई थी, जो हमारे आसपास की दुनिया के बारे में हमारी धारणाओं को आकार देने के लिए कहानियों की शक्ति का एक प्रमाण थी। प्राणी की अतृप्त भूख और भयावह उपस्थिति मेरी कल्पना से कहीं अधिक भयावह थी, और इसके अस्तित्व ने ज्ञात और अज्ञात की सीमाओं को तोड़ दिया था। जैसे ही मैं शहर लौटा, मैं अपने साथ वेंडिगो की विरासत का भार लेकर गया। इसकी भूख, इसकी द्वेषता और इसका हताश अस्तित्व एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि इस दुनिया में ऐसी ताकतें हैं जिन्हें कभी भी पूरी तरह से समझा नहीं जा सकता है, कि ऐसे रहस्य हैं जिन्हें अछूता रहना चाहिए। वेंडिगो की सर्दी ने मेरी आत्मा पर एक अमिट छाप छोड़ी थी। एक अनुस्मारक कि वास्तविकता और किंवदंती के बीच की रेखा अक्सर विश्वास करने की तुलना में अधिक पतली होती है। तो दोस्तों, ये थी वेंडिगो के बारे में 2 कहानियां। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।